देखिए, ये कहना गलत है कि कांग्रेस की हार मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे से उठाने से हुई है। अगर कांग्रेस की कहीं हार हुई है, तो उसके जिम्मेदार कांग्रेस के जो है नेता हैं, कांग्रेस की लीडरशिप है। क्योंकि जब धरातल पे काम नहीं करेंगे, पैरासूट प्रत्याशी को टिकट देंगे और टिकटों को जब बेचा जाएगा, तो फिर हार तो होगी होगी जो है। मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग जरूर की थी, लेकिन उसके जो है साथ में 10 बिंदु और भी थे। जब मुझे टिकट 2022 में नहीं दिया गया, मैं 2012 से जो है लगातार मेरा नाम पैनल में रहा है। मैं 16 साल से ईमानदारी से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के लिए काम करता भी हूँ और पैसा भी लगाता हूँ जेब से जो है। जितने भी कार्यक्रम होते हैं पार्टी के, उसमें सहयोग करने का काम करता हूँ खुद। कभी मैंने पार्टी से कुछ नहीं लिया। मैंने टिकट मांगा 2012 में, मुझसे कहा कि ठीक है आपको टिकट जो है हम देंगे, लेकिन लास्ट में अंत में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जो पॉलिटिकल भी नहीं था। आरिंदर शर्मा उसका नाम है, और नारेंद्र तिवारी का औषधि। वो चुनाव हार गया। मैंने फिर भी पार्टी के साथ रहा। मैं जो है 2017 में मुझे टिकट नहीं दिया गया। 2017 में जो है किशोर उपाध्याय को दे दिया गया। मेरी विधानसभा पड़ती है सहसपुर, तब भी मैं पार्टी के साथ रहा। अब 2000 जो 22 आया, 22 में जो है टिकट के लिए मुझे कहा गया, लेकिन अंत में जो है टिकट मेरा फिर काट दिया गया। मुझे तो ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि मेरा टिकट इसलिए काटा गया क्योंकि मैं अल्पसंख्यक हूँ जो है, क्योंकि मेरी मेहनत में तो कमी नहीं थी। और टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया गया जो 2017 में जिसको टिकट नहीं मिला, आरिंदर शर्मा को, उसने पीसीसी चीफ को हराने का काम किया। उसको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। वर्तमान थे उस समय जो है किशोर उपाध्याय जी, उनको हराया, उसको जो है प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। तो ये जो कांग्रेस के जो हालात हैं, इसके कारण जो है कांग्रेस की नैया डूबती जा रही है। और ये जो ठीकरा मेरे सर पे फोड़ना चाह रहे हैं इस चीज का कि मेरी वजह से कांग्रेस जो है हार गई। अरे भाई चलो, एक बात है, कांग्रेस 5 राज्यों में इलेक्शन थे, 4 राज्यों में तुम्हें बयान देने नहीं गया, 4 राज्यों में क्यों कांग्रेस हार गई? उत्तराखंड में अगर मेरा बयान आप मांग रहे हैं कि मेरे बयान की वजह से, पहली बात तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती है जो है कि मैंने ऐसे कौन सी गलत चीज मांग ली। अरे शिक्षा की मांग तो की है मैंने, शिक्षित जो है बच्चों के लिए जो है शिक्षा की, और क्या क्या मैंने जो है, मैंने तो चाहता हमारे यहाँ दबे कुचले लोग हैं जो है, अकलियत के बच्चे हैं, वहाँ के दलित के बच्चे जो पैसा नहीं भर पाते, जो हमारे यहाँ जो है एजुकेशन एरिया है, वहाँ पे महंगाई, पढ़ाई बहुत महंगी है। वहाँ के इंस्टीट्यूट वगैरह है, स्कूल है, वो पैसे वहाँ के माँ बाप जो है नहीं, उनको पैसे को जो है उतना जो है नहीं दे पाते, भर पाते। तो मैंने कहा एक सरकारी अगर जो है यूनिवर्सिटी यहाँ पे होगी तो जो है एक राहत मिलेगी गरीबों को जो है, और उसमें बच्चे पढ़ेंगे। पढ़ाई की तो मांग की थी, क्या गुनाह कर दिया मैंने जो है? कहाँ नहीं है यूनिवर्सिटी? मुझे आप बताएं। जो है दिल्ली में है, आपके अलीगढ़ में है, आपके जो है बनारस में है, आपके हैदराबाद में है, हर जगह तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो है। तो क्या प्रॉब्लम है मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में? बीजेपी ने उसको मुद्दा बना लिया। पहले तो उन्होंने जो है, जब मैंने इनके सामने 10 चीजों का लेटर रखा, उसमें जो है ना, एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, एक जो डिग्री कॉलेज की मांग की मैंने, हॉस्पिटल की मांग की, वहाँ पे शौचालय की मांग की महिलाओं के लिए। जो हमारी विधानसभा है वहाँ पे बड़ी समस्या है आज भी, पेयजल की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, उसके लिए कहा। सड़कों के निर्माण के लिए कहा। हमारे यहाँ ट्रेसिंग ग्राउंड है कूड़ादान, जिससे लोग जो है दुखी है, प्रभावित है। वहाँ शाम के समय दुर्गंध फैलती है, जिससे बच्चे बीमार होते हैं, और वो पानी सारा नदियों को दूषित करता है पानी जो है। तो मैंने कहा था इसको हटाने की मांग की है, क्योंकि शुरू से इसको धरने प्रदर्शन हो रहे। लास्ट में एक जो है ये मांग थी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। मैंने उस लेटर को देवेंद्र यादव प्रभारी जी को सामने रखा, मीडिया में जाने से पहले। वो लेटर मोहन प्रकाश जी मेरे घर पे आए मुझे मनाने के लिए। जब मैंने पर्चा भर दिया निर्दलीय, मुझे टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने कहा जी आप पार्टी में आ जाओ, वापिस आ जाओ, हम आपको जो है अगली बार जो है हम आपको टिकट भी देंगे, और इस बार में आपको सम्मान देंगे, वो आपको अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाएंगे संगठन में, और आपको मंत्री बनाएंगे जो है, अगर सरकार कांग्रेस की आएगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मेरी जो इच्छा थी वो ये थी, मैं अपने आप को अपने मतलब की नहीं, जबकि जनता के लिए मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कहा ये 10 बिंदु हैं, इन पे जो है सरकार आती है आपकी, ये पूरे कर देना, आप मुझे बनाओ या ना बनाओ। उसमें उन्होंने यस बोला उस समय जो है। तो जब उन्होंने यस बोला, अगर जो है उस समय वो ये कहते मोहन प्रकाश जी या देवेंद्र यादव जी कि अखिल जी ये एक लाइन इसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो है ये गलत है, इसको जो बीजेपी मुद्दा ना बना दे हम चुनाव में, उस समय तो किसी ने कहा नहीं। जब बीजेपी ने उसको मुद्दा बना दिया, बीजेपी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पुष्टिकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, देखो जो है मुस्लिमों का वोट बटोरने के लिए, और जो उन्होंने जो है ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो है के लिए बोल दिया, बनाने के लिए जो है प्रधानमंत्री जी ने बोला, नड्डा जी ने बोला, वहां पे जो हमारे जो ये मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने बोला, वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्होंने बोला, सारे नेताओं ने जो है उसको मुद्दा बना दिया। जब उसको मुद्दा बना दिया, हरीश रावत जी को जो है उसमें जो है अब मेरे साथ जोड़ दिया। उनका एक फ्रेम में बाकायदा जो है उनकी दाढ़ी लगा के, टोपी लगा के, उनको ये साबित करने का प्रयास किया गया कि हिंदू मुस्लिम
ये हरीश रावत तो मुस्लिम जो है पक्षकार हैं और हिंदू विरोधी हैं। हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई इसमें। जब कांग्रेस जो है चुनाव हार गई अब वहां पे, तो अब ये कह रहे हैं कि ये तो आपने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो बयान आपने दिया था उसके कारण जो है चुनाव हार गई कांग्रेस जो है। तो ये कहना तो गलत है। एक मेरे जैसे व्यक्ति पे, निष्ठावान व्यक्ति को जो है, जिसने पार्टी को जो सींचने का काम किया जो है और उसको जो निकालने का काम ठीकरा फोड़ के पार्टी करती है, तो आज साफ जाए जो लोग कांग्रेस के वोटर हैं आज के समय में, मुस्लिम अकलियत के लोग जो है, सबसे बड़ा वोटर कौन है आज के समय कांग्रेस का? वो है अकलियत, जिनका 95% वोट पड़ा, उन लोगों को तो आपने निष्कासित कर दिया। जबकि आप उत्तराखंड को का जो है देखेंगे ना निकाल के, जो 2022 में कहाँ कहाँ चुनाव और कौन कौन सी सीटें जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां से जो है चुनाव जीत गई कांग्रेस जो है, हर जगह से चुनाव हारी कांग्रेस। अरे हमारे वोट तो प्यारे हैं आपको जो है, लेकिन आप जो है जब हिस्सेदारी की बात आती है तो आप हमें रास्ता दिखाते हैं मार्ग का। आपने मुझे उपाध्यक्ष बना, जब आपने मुझे निकाल दिया, आपने मुझे संतुष्टि कर दी इलेक्शन के समय, मैंने लोगों को संतुष्टि कर दी कि भाई इनको उपाध्यक्ष बना दे, तो आपने वोट बटोर लिया, उसके बाद आपने निकालने का काम कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया से जो है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग मैंने की जरूर थी, मैं पीछे नहीं हटता उससे जो है। और मैं ये कह रहा हूँ मीडिया के सामने, मैंने पीछे जो है रुड़की में भी की, देहरादून में भी की, मुस्लिम यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे। अब कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया, कांग्रेस ने कहा हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है, कोई बात नहीं, बीजेपी इसका विरोध कर रही है, लेकिन हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे क्योंकि जो है संविधान ने हमें इजाजत दी, वो शिक्षा का केंद्र है, कोई गलत चीज नहीं है। और वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनेगी तो मैं अपने कौम के पास जाऊंगा, अपने लोगों के पास जाऊंगा, अपने भाइयों, मुझे बहुत हिंदू भाइयों ने कहा कि अच्छी बात है, आपने क्या बुरा कर दिया, क्योंकि सब लोग एक जैसे तो होते नहीं। लोगों ने मुझे ये भी कहा, हमारे हिंदू भाइयों ने कहा कि जी हम चंदा देने को तैयार हैं पैसे के लिए जो है, अगर आप बनाते हो। तो मैं अपनी कौम से यही कहूंगा, जगह जगह जाऊंगा कि भाई इसमें आप मेरी मदद करें और जो है हम ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बनाएंगे। अभी उत्तराखंड में कांग्रेस का क्या इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन के बाद कितना परसेंटेज बढ़ा है, घटा है? नहीं, परसेंटेज तो बढ़ा पिछली बार से। पिछली बार 11 सीटें थी, अब की बार 19 सीटें हैं। अब उस पर भी मैं आपसे ये बात बोल दूं मीडिया के सामने कि अगर आपने ये कहा था उस समय 2017 के इलेक्शन में जब चुनाव हुए तो आपको 11 सीटें मिली। मुख्यमंत्री हरीश रावत जी 2 जगह से चुनाव हारे, किच्छा से, ग्रामीण से, हरिद्वार से। उस समय तो अकेले में बयान देने नहीं गया था, जब क्यों हारे आप जो इलेक्शन है? आप इस बार भी इलेक्शन हारे जो है। अरे भैया, जब आप इलेक्शन इसलिए हार रहे हैं क्योंकि आप लोग धरातल में काम नहीं करते। आज नरेंद्र मोदी जी, हम विपक्ष में, हम जो है हमने उनका जो है नरेंद्र मोदी जी के लिए हम जो है बोले जरूर हैं, महंगाई थोड़ी जो है, महंगाई बढ़ी जरूर है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कुछ काम अच्छे भी किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ये काम अच्छे किए हैं कि आज जो गरीबों को जो सुविधा मिली आयुष्मान कार्ड की, उससे लोगों का इलाज हो रहा है, उससे जनता प्रभावित है। और मुफ्त राशन कार्ड जो है, जो राशन मुफ्त दिया जा रहा, उससे भी जनता कहीं ना कहीं जो है प्रभावित है। अगर आज जो है बीजेपी को वोट मिल रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है। देखिए, मैं उनका पक्षधर नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी में हूँ या बीजेपी में जाना है, ये बिल्कुल गलत है, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं सच्चाई कहूंगा, जो सच्चाई है जो आज सच्चाई थोड़ी कहीं ना कहीं सच्चाई है कि आज जो है उन्होंने शौचालय वगैरह बनाए महिलाओं के लिए जो है, उन्होंने जो राशन वितरण करने का काम किया, उन्होंने जो ये आपका जो आयुष्मान कार्ड चलाया, उससे लोगों को राहत मिली, इसलिए जो है बीजेपी का दरार बढ़ रहा है। और एक सवाल ये, जिस तरह से आपने कहा था पहले भी, आपने कहा जिस तरह से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम है, चाहे बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम है, जामिया यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन आपने कहा सिर्फ नाम के, ये मतलब किसी धर्म के प्रति नाम, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले सभी धर्मों के लोग होते हैं। इसमें देखिए ऐसा है, मैंने ये तो नहीं कहा कि वहां मुस्लिम पढ़ेगा, खाली सारे धर्मों के लोग। देखिए आप अलीगढ़ में जाइए, आप हमारे जो है हिंदुस्तान के नहीं, बल्कि हमारे हिंदुस्तान के बाहर के बच्चे भी वहां पे पढ़ते हैं अलीगढ़ में जो है। जामिया में देखिए आप, जामिया में जो है सारे लोग पढ़ते हैं, वहाँ हिंदू के बच्चे भी पढ़ते हैं, दलित के भी पढ़ते हैं, मुस्लिम के भी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते जो है। तो ये तो पहले नहीं कहा कि वहाँ मुसलमान पढ़ेगा, वो एक खाली ये जरूर हुआ कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक शब्द उसमें खाली यही तो है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है। अगर हमारे जो है उत्तराखंड के लोगों को इसका भी चीज का ऐतराज है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो ऐतराज जो करते हैं इस चीज को, वो तो मैं समझता हूँ कि वो तो कोई बात है ही नहीं। देखो हिंदुस्तान में आपका G23 के नेताओं की तरह आप भी चाहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव हो, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जमीन पे काम नहीं करते हैं, तो सीधा सीधा आप नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को क्या टारगेट कर रहे हैं आप? देखिए, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी, वो गांधी परिवार बहुत अच्छा गांधी परिवार है। मैं आपको बताऊं, उनके खानदान ने बलिदान दिया इस देश को।
उनका लहू जो है लहू कुर्बान हुआ उस देश पे जो है। मैं कांग्रेस की विचारधारा से वाकई अच्छी तरीके से, और मैं मानता भी हूँ कांग्रेस की विचारधारा को जो है, उन्होंने देश में कुर्बानी दी। कुर्बानी अगर किसी ने दी तो वो गांधी परिवार ने दी, लेकिन उनके जो है जो जिस तरीके से कांग्रेस चली थी शुरू में कि सबको साथ लेके जो है सबका सम्मान करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, उसमें जो है हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, सब लोग होंगे। आज कांग्रेस भी आरएसएस की चाल पे चल रही है। पहले वाली चाल जो है, पहले वाली जो कांग्रेस थी वो खत्म हो चुकी है। अब जो है जब से मोदी जी आए और इनकी लगातार हार हुई, इन्होंने कहा यार हिंदुत्व में आ जाओ। अब इन्होंने हिंदुत्व में आ गया। हमें ये कहा प्रभारी जी देवेंद्र यादव जी मुझे हमें ये कह रहे हैं पर्दे से पीछे से काम करो। हमने कहा हम क्यों करें पर्दे के पीछे काम, हम तो पर्दे के सामने काम करेंगे। आपको अगर मुसलमान को नहीं चाहिए, नहीं रखना, तो आप मना करो। अरे एक मुस्लिम ही तो वोटर है कांग्रेस के पास। आज मुसलमान को जो है कदर करनी चाहिए कांग्रेस की। जिस दिन मुसलमान वोटर खत्म हो जाएगा ना, कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचने वाला। आज मैं ये कहता हूँ कि आज हाईकमान है, सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी है, प्रियंका गांधी जी है। अगर एक प्रदेश का लेवल का नेता उनसे मिलना चाहेगा, वो प्रदेश महामंत्री हो, उपाध्यक्ष हो, तो टाइम नहीं मिलेगा मिलने के लिए जो है। अगर उनसे कोई मिलेगा तो उनसे मंत्री मिलेगा या एमपी मिलेगा। अगर आप पार्टी चला रहे हैं तो आप छोटे लीडर से मिलिए, उसकी भावनाओं की कदर करिए, पूछिए उसकी भावना क्या है जो है। जब तक आप जो है कार्यकर्ता की कदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, और छोटे कार्यकर्ताओं को ये समझते हैं बड़े नेता एक बार वो एमएलए बन जा या मंत्री बन जा, वो समझते हैं ये तो पागल है, बेवकूफ आप है। तमाम आरोप कांग्रेस पे लगाए जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आप भी नई पार्टी का निर्माण करेंगे, दूसरी पार्टी में शामिल होने जाएंगे? नहीं, आरोप नहीं मैं लगा रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ सत्यता बता रहा हूँ। जो सत्यता मैंने 16 साल के अंदर देखी है वो मैं बयां कर रहा हूँ अपनी जुबान से जो है कि मुसलमान को सिर्फ जो है वोट के लिए यूज किया जा रहा है जो है। और मुसलमान अब जो है जाग चुका। अब जो है नई पीढ़ी जो आ रही है ना, हमारी पढ़ी लिखी पीढ़ी है, युवा, वो अब इन बातों में आने वाली नहीं है। हमें तो विकास चाहिए, काम चाहिए। जो पार्टी काम करेगी हम उसके साथ देंगे। मेरा पार्टी बनाने का अभी कोई ऐसा विचार है नहीं। मैं आपसे इतना जरूर कह दूं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुद्दा बना के, और मैंने ये भी कहा कि जो हमारे दलित भाई हैं उनके साथ अत्याचार होता है, उनको ब्राह्मण ठाकुर उनको मंदिरों में जो है अछूत बताते हैं, मंदिर में जाना उनका जो है वो भी गलत है। हम उनको भी, उनके लिए भी एक मंदिर का जो है हरिद्वार के अंदर एक मंदिर जो है उनके लिए बनाने का प्रयास करेंगे। और एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पे हम जो है चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का हरिद्वार से जो है। ये हमने पहले घोषणा कर चुके। आगे किस पार्टी का दामन थामने की सोच? अभी आम आदमी पार्टी में जाएंगे? नहीं, अभी मेरा पार्टी का किसी का जो है दामन थामने की वो नहीं है मुझे, क्योंकि मैं ठोकर खा चुका हूँ। किस पार्टी के नेतृत्व में निर्माण करेंगे? जो अगर कोई पार्टी ये कहेगी कि मैं जो है हम तैयार है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए और हम मंदिर बनाने के लिए तैयार हैं दलितों के लिए जो है, अगर पार्टी तैयार होती है कोई भी तो वेलकम। मैं तो हरिद्वार से इलेक्शन लड़ूंगा, इसी बेस पर लड़ूंगा। अगर पार्टी ये कहती है कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ और हम तैयार हैं इस चीज के लिए, मैं चला जाऊंगा। मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। मैं अगर जाऊंगा तो जनता के हित के लिए जाऊंगा, जनता के मुद्दे को उठाने में काम करूंगा। आज कलियर के अंदर आप देख लो, हज कमेटी का गठन हुआ था नागेंद्र तिवारी के समय 2004-2002 में सरकार थी 4। आज तक वहां पे हज कमेटी में वहां से जो है सुचारू रूप से वो चालू नहीं है। हमारे लोग आज भी जो है हज के लिए दिल्ली आना पड़ता है उनको जो है। मुस्लिमों के लिए कोई काम नहीं हुआ कहीं भी जो। हमारी जो धार्मिक स्थल है कलियर शरीफ, वहां पे देखो उसकी बदहालता देखो, उसकी हालत क्या है। वहां पे गंदगी कितनी ज्यादा है, सड़कों का निर्माण नहीं है, आप वहां जा नहीं सकते थे। आप केदारनाथ में पैसा लगाओ, करोड़ों रुपए लगाओ, हमें क्या एतराज है। आप बद्रीनाथ में लगाओ, हमने तो कभी एतराज नहीं किया। आप मंदिर बढ़ाओ, हम तो कभी एतराज नहीं करते। अगर मुसलमान ने एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग कर ली तो मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के सामने कि मुसलमान किराए पर नहीं रहता हिंदुस्तान के अंदर। मुसलमान की हिस्सेदारी है हिंदुस्तान के अंदर बराबर। उसको संविधान ने हक दिया, बराबर हक दिया बनाने का जो है। तो कांग्रेस के 2012 में आपको टिकट नहीं मिला, फिर 17 में नहीं मिला, फिर 22 में भी नहीं मिला, तो आप आगे क्या करना है आपको? नहीं, मुझे क्या करना है, मैं तो निष्कासित हूँ कांग्रेस से। मेरे को तो पार्टी निष्कासित कर चुकी है। ये मेरे पे आरोप लगा के क्या आपकी वजह से कांग्रेस आ गई। सर आप कह रहे हैं मुसलमान इस देश में किराएदार नहीं है, तो कांग्रेस के इस बात को भूल गई है क्या? मुझे जाहिर सा लग रहा कि कांग्रेस भी भूल रही और पार्टी भी भूल रही। वो सब समझ रहे कि मुसलमान तो खाली जो है वोटर है, लेकिन मुसलमान वोटर नहीं है। अब क्या हमारे जो है इसमें उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ, इसमें जो है इसमें भी यही चला कि मुसलमान जो है कि बीजेपी भराओ, बीजेपी भराओ, वोट डाल दो। अरे भाई तुम बीजेपी हमें क्यों कह रहे बीजेपी भराओ वोट डाल दो? हमें डरा के वोट लेना चाहते हो हमारे से? जब भी इलेक्शन का समय आता है कि बीजेपी आ जाएगी वोट डाल दो, बीजेपी आ जाएगी वोट डाल दो। बीजेपी ने हमारे लिए कोई बुरा नहीं किया। प्रधानमंत्री जो है लोगों ने कहा कि मोदी जी आ जाएंगे, हिंदुस्तान से निकाल देंगे, मुसलमानों को ये कर देंगे। कोई ऐसा काम अभी तक मोदी जी के द्वारा नहीं किया गया। वो एक अलग चीज है कि वो अपनी जो है जब यहाँ इलेक्शन आता है वो बात अपनी जो है पार्टी को बढ़ाने के लिए हिंदुत्व मुस्लिम की बात करते जो है। देखो
राजनीति विभाजन की तो वो भी करते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन ऐसा तो अभी कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि मुसलमान यहाँ नहीं रहेगा या मुसलमान के साथ ऐसा होगा। एक बात और मैं आप कहना चाहता हूँ, ये जो मुसलमानों को जगह जगह मुसलमानों के बच्चों को जो है मार पीटने का जो काम किया था, जान से मार दिया, गाय के नाम पे मार दिया, कोई जो है तुमने जो है बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया उसके नाम पे मार दिया, ये गलत है बिल्कुल जो है। अभी यूसीसी लाएंगे हम अपनी नई सरकार में। देखिए यूसीसी जो है, यूसीसी के लिए उन्होंने बोला है कि हम लाएंगे जो है, लेकिन हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि हमारे जो इस्लामिक है, जो धर्म है, वो उसके तहत गलत है, तो हम उसका विरोध करेंगे। और जो ये कश्मीर फाइल पिक्चर आई जो है, इसका भी हम विरोध करेंगे कि इसमें जो है इन्होंने जो है बीजेपी ने एक प्लानिंग की है 2024 की, मुस्लिम जो है मुस्लिमों को और हिंदुओं को जो है तुष्टीकरण करके जो है चुनाव जीतने का एक फंडा है। बीजेपी ने कोई बनाई है? बीजेपी ने बनवाई है पिक्चर जो है, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि सच्चाई दिखाओ जो है। अरे सच्चाई अभी याद आ रही क्या? पहले से सच्चाई क्यों नहीं याद आई आपके जो है? और जो सच्चाई उसमें है वो सच्चाई गलत है। वहां पे जो है उस पिक्चर में दिखा गया जो है कि मुसलमानों के साथ तो कोई अत्याचार नहीं, वहां पर पंडितों के साथ अत्याचार हुआ। लेकिन जो रिपोर्ट है सरकार की वो ये कहती है कि 1552 लोगों के साथ जो है मुस्लिमों के जो है वहां पे मुस्लिमों की डेथ हुई, मुस्लिमों को मारा गया जो है। और उसमें 100 कुछ पंडित हैं जो उसमें मरे हुए हैं। बाकी जो है उसमें जो दिखागा वो सुचारू रूप से सही नहीं है। अगर आपको पिक्चर दिखानी दिखाओ, लेकिन उसको सही तरीके से दिखाओ। कांग्रेस तो कोई आपने देखी फिल्म? हाँ मैंने देखी पिक्चर, मैंने देखी, मैंने जब तो बोला आपसे जो है पिक्चर। कांग्रेस कोई स्टेटमेंट तो नहीं दी अभी। क्या कहा? अरे मैं कांग्रेस थोड़ी हूँ, नहीं, अब तो मैं कांग्रेस से बाहर हूँ। कमान से कोई भी ऐसा प्रतिक्रिया नहीं है इस पिक्चर को लेकर। देखिए अगर उनकी प्रतिक्रिया क्यों आएगी? प्रक्रिया मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा। अब उनकी जो प्रक्रिया है वो सब जो है ना वो हिंदुत्व पर आ गया। पहले वाली कांग्रेस नहीं है, पहले वाली कांग्रेस जो सबको साथ लेके चलने वाली कांग्रेस थी ना, जो हम जिन्होंने नारा दिया था जो है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब हैं भाई भाई। आज वो जो है कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं है। आज तो कांग्रेस जो है खुद तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है। जो है वो मुसलमानों को जो है इस्तेमाल करने का काम करी और वो हिंदुत्व पे जगह जगह जाके जो है ये दिखाना साबित कर रही है कि हम जो है हिंदू हमें वोट कर देगा। मंदिरों में जाके मस्जिदों में जाके जो है कभी कहीं चल देते हैं, कभी कहीं चल देते हैं। मुझे इससे खैर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर कांग्रेस जो है कांग्रेस अपने आप को मजबूत करना चाहती है तो कांग्रेस को अपने हालात बदलने होंगे। जो सवाल उठा रहे हैं आप सर, सीधा आप इस बात का जवाब दीजिए। नेतृत्व से सवाल उठा रहे हैं, नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए। एक पार्टी का जो है वाइस प्रेसिडेंट जिसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, एक फोन हाईकमान की तरफ से मेरे पास नहीं आया किसी ने। मैंने मिलने के लिए बोला भी, मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया, जवाब नहीं आया। तो कैसे पार्टी जो है स्टैंड, कैसे पार्टी का जो है खड़ी हो जाएगी? एक महत्वपूर्ण सवाल, आज की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिल्ली में, इसका उद्देश्य क्या है और आप इससे क्या कांग्रेस को संदेश देना चाह रहे हैं या जनता को? नहीं, इसका उद्देश्य ये है कि मैं जनता को अपने जो हमारे जो मुस्लिम है, जो भटकी मुस्लिम है हमारे जो है, जो कांग्रेस करते हैं ना, उनको मैं संदेश देना चाह रहा हूँ। और कि भैया अब जो है समय है, अभी भी समय रहते हुए समझ जाए। वो कांग्रेस सिर्फ जो है वोटों का जो है हमारे वोटों पे इस्तेमाल करती है और जब हिस्सेदारी की बात आती है तो हमें किनारा कर दिया जाता है। यही बात बीजेपी भी कहती है कि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण करती है मुस्लिम वोटों का। आखिर ये सच है। मुस्लिम भरोसा किस पे करें? मुस्लिम मैंने क्या कहा, मुस्लिम जो है अब भरोसा किस पे करे, वही तो मैं कह रहा हूँ। एक जो है हमें कुछ ना कुछ तो उसके लिए सोचना पड़ेगा ना। मैं जगह जगह जाऊंगा, किसी करूंगा, पूरे उत्तराखंड में भी जाऊंगा जो है, और यही लोगों को कहूंगा कि भैया एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ और अपना जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है छोटा मोटा संगठन जो है पार्टी का जो है, अभी तो मैं नहीं कहूंगा इस बात को पार्टी, लेकिन जाके जो है मैं लोगों को जागरूक करूंगा। वो ऐसी पार्टी है तो कोई पार्टी अभी ये कहे कि हम आपको अधिकार देंगे, पूरा देंगे आपको अधिकार, आपकी जो आपकी मांग है वो हम पूरी करेंगे, तो हम सब लोग उसमें शामिल हो जाएंगे जो है। और जो पार्टी नहीं कहेगी करेगी तो फिर हम जो है सोचेंगे इसके बारे में कि मैं पार्टी बनाया अब या कुछ और हम करेंगे। हाँ, मैं राजू तो हूँ। देहरादून में जो है एक जगह है पछवादून परवादून के नाम से बोलते, मैं उस पछवादून का अध्यक्ष हूँ। और मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि भाई मान लिया कोई इन्होंने कोई कत्ल खाना तो मांगा नहीं था, एक शिक्षा का केंद्र था। और भाई आदमी अगर शिक्षित होगा तो मैं ये कह रहा हूँ परिवार की भी उन्नति करेगा, देश की भी उन्नति करेगा। तो इनके संघर्ष को देखते हुए, क्योंकि हम किसान हैं और काफी लंबे समय से देश के लिए संघर्ष, किसानों के लिए देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो काम करें, क्षेत्र में इनका एक बड़ा बढ़िया नाम है। तो ये किसान का, मजदूर का, दलित का अगर वो पीड़ित है
जैसा मान लिया अभी किसानों वाला मूवमेंट था, इन्होंने हमारी किसानों की बहुत मदद की। भाई अध्यक्ष जी, कहीं भी आपको मान लिया कि मेरी तरफ से मेरी पार्टी की कहीं भी सहयोग की आवश्यकता है और किसान हित में कानून बनता हो तो मैं आपके साथ हूँ। तो मैं भी कांग्रेस से इस बात से लेकर के खपा हूँ, जबकि हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा संगठन अलग है, कि ऐसे किसानों के बेटे अगर अच्छे लोग राजनीति में आएंगे। इन्होंने एक बात और बताई, क्योंकि इनका जो बाहुल है, वह जो विधानसभा है, उसमें 40-42% मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो इनकी भी एक इच्छा थी कि भाई जब से देश आजाद हुआ और जब से उत्तराखंड हुआ, ये पहले जो है सीटें जो है सुरक्षित थी, ये 2-3 योजना पे जो है मतलब यूँ है कि ये ऐसे, हाँ, उत्तराखंड बनने के बाद एक सीट जो है मुस्लिम को दे दे, चूंकि मुस्लिम शिक्षा की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। ये किसी को बढ़ाने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं कर रहे थे। ये सिर्फ इनका थोड़ा दर्द वही झलक रहा था कि एक अगर यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो हमारे मुस्लिमों में, जैसा मान लिया लड़कियों को 4 क्लास के बाद, 3 क्लास के बाद हाई स्कूल में या इंटर कॉलेज में उसमें नहीं पढ़ा पाते। अगर मान लिया एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो हमारी लड़कियों को, लड़कों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये इनकी भावना थी। और एक बात और है, गणेश गोदयाल जी प्रदेश अध्यक्ष, उनका ये कहना क्या कि लेमन जी को उपाध्यक्ष किसी ने बना दिया, मुझे पता नहीं, बड़ा शर्मनाक बयान था उनका। जो है एक पीसीसी जो है चीफ अगर ये कह रहा कि किसी ने बना दिया, और वहाँ हरीश रावत जी बार बार ये कह रहे जो है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये बात मोहन प्रकाश जी से पूछे हो, जो जिनको ऑब्जर्वर बना के भेजा गया था, और देवेंद्र यादव से पूछे प्रभारी से कि मुझे उपाध्यक्ष किसी ने बनाया। जो है जनता के सामने जो है झूठ ना फैलाएं। ऐसा नहीं है कि मैंने लेटर उनका उठाया, उनका कहना है कि मेरे ऑफिस में लेटर रखे रहते हैं, साइन हुए, मुझे नहीं पता कहाँ से उनको पास लेटर आया और किसी ने उनको बढ़ाया। तो इसका मतलब मैंने चोरी कर लिया था तुम्हारा लेटर, चोरी करके मैंने कह दिया कि मैं प्रदेश उपाध्यक्ष। अरे ऐसी बात करो जो सही हो, हजम हो जाएगा। आप अपने प्रभारी से पूछो जाके, मोहन प्रकाश जी से पूछो जाके मुझे उपाध्यक्ष किसी ने बनाया। यही बात हरीश रावत जी कि उनको सचिव किसी ने बनाया, महामंत्री किसी ने बनाया। अरे हरीश रावत जी 2016 में तो मंत्री आपने बनाया मेरे को, आप कह रहे मैं आप जानता नहीं, आपको जो है मेरे राजनीतिक आपसे कोई वो नहीं रहा संबंध। तो ये सब बातें जनता में फैला के आप अपने जो है अपने आप को साफ सुथरा जो है जाहिर करने का प्रयास करते हैं। जबकि आपने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी उत्तराखंड को जब जिताने के लिए जो है, आपने यहाँ पर ड्रामा किया दिल्ली में आके जो है कि नहीं मुझे जिम्मेदारी दो, मुझे चेहरा बनाओ जो है मुख्यमंत्री का, मैं कांग्रेस को जिता के लाऊंगा। जो है आपने आए दिन जो है अपने लोगों से जो है बयानबाजी चलवाई, ये सब चीजें चलवाई। अब जब आप जो है हार गए, खुद भी हार गए और लोग भी हार गए, अब आप जो है ठीक रहा जो है छोटे से कार्यकर्ता को फोड़ना चाह रहे, मेरे ऊपर फोड़ना चाह रहे। तो ये तो कोई बात नहीं। पहले प्रीतम सिंह का बयान आना, और स्पष्ट मैं आपको बता दूं एक चीज और, हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ कांग्रेस में जो है सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे गुटबाजी बहुत बड़ी है। अब 2 चेहरे हो रहे हैं, एक जो प्रीतम सिंह, एक चेहरा जो है हरीश रावत। अगर पहले मैं हरीश रावत जी के साथ रहा तो जब आगे प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष बन के संगठन में मैं सचिव बना, मुझे महामंत्री बना, तो मैंने उनके साथ काम किया। अब मैं बात करूं प्रीतम सिंह की तो हरीश रावत नाराज, हरीश रावत की करूं तो प्रीतम सिंह नाराज। अब बीच में जो ठीकरा फोड़ा गया ना, ये ठीकरा मेरे ऊपर इसलिए तो फूटा क्योंकि जो है मैं बीच में था। वो सोचता था ये इसका आदमी है, वो सोच रहा है इसका आदमी है। जब तक ये चीजें दूर नहीं होंगी तब तक कांग्रेस खड़ा नहीं कर सकती अपना।